वैशाख मास महात्म्य अध्याय 9। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आज हम वैशाख महात्म्य के अध्याय 9 की पावन कथा का रसपान करेंगे। सर्वप्रथम भगवान का सुमरन करते हुए बोलिए सब, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम माधवाय नमो नमः। वैशाख मास में भगवान विष्णु के माधव स्वरूप की पूजा की जाती है। तो आइए भगतजनों, अब कथा श्रवण करते हैं। इतनी कथा सुनाकर मिथिलेश अर्थात राजा अम्बरीश ने पूछा नारद मुनि से कि हे ब्राह्मण, इक्ष्वाकु वंश के राजा ने जल और अन्न का दान नहीं किया, इसी से वह चातक और छिपकली बना तथा साधु महात्माओं की सेवा न करने से वह गिद्ध योनि में आया। परंतु आपने बतलाया कि वह 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा, सो इसका कारण मेरी समझ में नहीं आया। उसने संत महात्माओं को तो कष्ट दिया नहीं, न ही वह कर्पण था। उसने केवल साधु संतों की सेवा नहीं की, सो उसको फल मिला। उसने किसी को कष्ट भी नहीं दिया, सो बिना कारण ही उसे कुत्ते की योनि क्यों मिली? इसका मुझे संशय है, सो कृपा करके आप मेरी इस शंका का समाधान करिए। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर श्रुतिदेव ने कहा, हे राजन, तुमको धन्य है जो आपने ऐसा धार्मिक प्रश्न किया, सो मैं इसका समाधान करता हूँ। यही वार्ता शिवजी ने कैलाश पर्वत पर श्री पार्वती जी से कही थी। सब लोगों की रचना करके उनकी पारलौकिकी और ऐहिक 2 प्रकार की स्थिति बनाई और इनकी स्थिति के 3 भेद बनाए, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा। यह 3 इस लोक की स्थिति के हेतु हैं तथा साधु सेवा, विष्णु पूजा और धर्म सेवा, यह तीनों पारलौकिक स्थिति के हेतु हैं। जैसे ऐहिक कर्म के करने से धन संपत्ति आदि प्राप्त हो सकती हैं, वैसे ही अप्रिय बातें कहना कभी कभी दुख का कारण भी हो जाती हैं। यहाँ पर एक पुराना इतिहास कहता हूँ, सुनिए। एक समय दक्ष प्रजापति महादेव जी को यज्ञ में बुलाने के लिए कैलाश पर गए। तब उनको आया हुआ देखकर महादेव जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि शिवजी ने सोचा कि मैं सनातन हूँ और ये सब देवता यज्ञ का भाग लेने वाले सेवक के समान हैं। इसलिए स्वामी का सेवक के आने पर, पति का पत्नी के आने पर, गुरु का शिष्य के आने पर उठना आवश्यक नहीं। और यही सब शास्त्रों का भी मत है। जो स्वामी स्वयं अपने सेवकों के लिए उठते हैं, उनकी आयु, धन और यश तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। यह मेरा प्रिय ससुर है। ऐसा विचार करके दक्ष प्रजापति की भलाई के लिए ही महादेव जी उठे नहीं। यह देखकर दक्ष प्रजापति को अत्यंत क्रोध आ गया और महादेव जी के सामने ही उनकी वह निंदा करने लगा कि देखो, इस दरिद्री को बड़ा अहंकार हो गया है। इसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है जिस पर केवल चर्म ही रह गया है। कपाल की हड्डी धारण करता है। पाखंडी, अहंकारी, महा अपवित्र, किसी का शुभ कार्य न करने वाला, शमशान जिसका घर है, सर्पों की माला आभूषण है जिसका, न इसमें धीरज न ज्ञान का संग, इसके कुल का कुछ पता नहीं। दुरात्मा नारद ने वृथा ही अर्थात बेकार ही इसकी बढ़ाई की मुझसे, जिससे कि मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके साथ कर दिया। जिस प्रकार कुम्हार का गड़ा चांडाल के घर पहुंचने से अन्य किसी के काम का नहीं रहता, वैसे ही मेरी कन्या का मुझसे कोई प्रयोजन नहीं। इस प्रकार दक्ष प्रजापति शंकर और सती को यज्ञ का निमंत्रण न देकर और कुवाक्य कहकर वहां से चला गया और यज्ञ स्थल में ऋत्विक और मुनियों को साथ लेकर विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा। इस यज्ञ में ब्रह्मा और विष्णु नहीं आए, परंतु सिद्ध, चरण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर और सभी देवता आए। सती को यह लालसा उत्पन्न हुई कि किसी प्रकार यज्ञ का उत्सव देखूं मैं और अपने संबंधियों से भी मिलूं। महादेव जी के रोकने पर भी वह न मानी और जाने का उसने निश्चय कर लिया। तब शिवजी ने कहा, हे भद्रे, तुम्हारे पिता सदैव सभा में बैठकर मेरी निंदा करते हैं। वह तुमसे सहन न हो सकेगी और तुम अवश्य ही कुछ अनिष्ट कर बैठोगी। इसलिए तुम अपने पिता के घर मत जाओ, इसी में सभी का कल्याण है। इस प्रकार समझाने पर भी सती न मानी और चुपचाप वहां से चल दी। तब पीछे से जाकर नंदी ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाया और कितने ही भूत प्रेत आदि उनके संग हो गए।
जब वे महल में पहुंची तो किसी ने भी उनके साथ कोई बात नहीं की। तब शिवजी की बात याद करके यज्ञशाला में वह गई। वहां भी सभा के लोग सती से कुछ नहीं बोले तो सती चुपचाप ही वहां खड़ी रही। जब दक्ष ने रुद्र को आहुति नहीं दी तो सती ने क्रोधयुक्त होकर कहा कि जो बड़ों का अपमान करते हैं उनका कल्याण नहीं होता। तुमने सारे जगत के रचयिता अविनाशी रुद्र को आहुति नहीं दी। यहाँ जितने ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं उन्होंने भी तुम्हें सुबुद्धि नहीं दी। ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता तुम्हारे साथ इनके भी प्रतिकूल हैं। जब सती जी ये वचन कह रही थी तो पूषा देवता मुंह फाड़कर हंसने लगा और कर्महीन शुक्राचार्य दाढ़ी मूंछ फड़फड़ाने लगा। दक्ष निंदा करने लगा। यह देखकर सती को अत्यंत क्रोध आ गया और वह पति की निंदा सुनकर प्रायश्चित के रूप में सबके देखते ही देखते हवन कुंड में कूद पड़ी। सती के गिरते ही हाहाकार मच गया। वहां शिव के गण भागकर शिवजी के पास आए और सारा वृत्तांत वहां का उन्होंने कथा के रूप में उन्हें कह सुनाया। पश्चात महादेव ने कालांतक रूप होकर क्रोध से अपनी जटा उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र पैदा हुआ और हाथ जोड़कर वह कहने लगा कि जिस काम के लिए आपने मुझे उत्पन्न किया है वह काम बतलाइए। तब शिवजी ने उसको आज्ञा दी कि मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण सती को शरीर का त्याग करना पड़ा। महादेव की आज्ञा पाकर सहस्त्र भुजाओं वाला और यमराज के सदृश वह वीरभद्र यज्ञशाला में जा पहुंचा और देवता, असुर, मनुष्य आदि जो भी यज्ञ में उपस्थित थे सबको वह मारने लगा। पूषा दांत निकालकर हंसा था, इसलिए उसके दांत उखाड़ दिए। भृगु की दाढ़ी मूंछ उखाड़ डाली। जिसने जो अंग फड़काया था वीरभद्र ने उसका वही अंग उखाड़कर फेंक दिया। दक्ष का शरीर वह काटने लगा, किंतु शुक्राचार्य मंत्र बल से उसकी रक्षा कर रहे थे, इसलिए वह दक्ष का कुछ नहीं बिगाड़ सका, कुछ नहीं काट सका। तब रुद्र ने स्वयं उसका सिर काट डाला। इस भांति यज्ञ में आए हुए सबका संहार करके वे कैलाश को लौटा। जो मरने से बच गए थे वे सब भागकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी उनको साथ लेकर कैलाश पर गए और वहां जाकर अनेक प्रकार से शिव जी की उन्होंने सबने स्तुति की। फिर महादेव जी को साथ लेकर यज्ञशाला में सब पहुंचे। यज्ञ में जो मारे गए थे उन सबको जीवन दान दिया और महादेव जी ने दक्ष के सिर पर बकरे का सिर रख दिया। बकरे का मुख होने के कारण वह दक्ष बैं मात्र ही कह सका। उस शब्द को सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उसी समय से आज तक उनके उपासक उनकी प्रसन्नता के लिए बम बम बोला करते हैं। भृगु जी के मुख पर बकरे की दाढ़ी लगा दी। पूषा के दांत नहीं लगाए। उनसे कह दिया गया कि वह पीस के खा लिया करे। इस प्रकार सबको अंग सहित किया गया और दक्ष पूर्ववत यज्ञ करने लगा। यज्ञ संपूर्ण होने पर सब देवता अपने अपने स्थलों को चले गए। हरि ओम तत्सत। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम माधवाय नमो नमः। भगतजनों, इस वैशाख महात्म्य की यह कथा यहीं संपूर्ण होती है। इससे आगे की कथा हम अगले अध्याय में कल सुनेंगे। यदि कथा आपको यह मेरे द्वारा सुनना पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए, खूब पुण्य कमाइएगा। और यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।